नेक्स्ट एग्जांपल में हमें गिवन है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है और प्रूव करना है कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है या बी इज इक्वल टू क्यू लिख दो। ठीक है। अब तुम ऐसे कभी नहीं करना कि साइन साइन ऐसे कैंसिल कर दो। ठीक है। ये कैंसिल नहीं करते कभी भी, हम हटा देते हैं जरूर। तो जैसे साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है तो बी इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ साइन सी इज इक्वल टू साइन डी, तो साइन साइन हटा दो तो सी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से उल्टा अगर मैं लिखूँ कि अगर मान लो सी इज इक्वल टू डी गिवन है, मतलब उल्टा लिख रहा हूँ मैं जो क्वेश्चन में है। तो मतलब कि अब मैं ये लिख रहा हूँ कि बी जो है वो क्यू के इक्वल है, जबकि मुझे क्वेश्चन में ये प्रूव करना है। तो अगर बी क्यू के इक्वल है तो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू होगा। तो ये मैं वो रिजल्ट्स बता रहा हूँ जो आगे हायर क्लासेस में यूज़ होंगे। ठीक है। जैसे मैं लिख दूंगा P इज इक्वल टू क्यू, मैं इसको लिख सकता हूँ tan B इज इक्वल टू tan Q। उसी तरह बाकी के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लिख सकता हूँ। या फिर मैं इसको लिख दूँ tan B इज इक्वल टू tan Q। ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ B इज इक्वल टू क्यू, वाइस वर्सा भी है। ठीक है। तो ये सारे रिलेशंस हम आगे यूज़ करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें इनमें से एक ये प्रूव करना है कि अगर साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है, ये गिवन है, तो प्रूव करो कि एंगल बी क्यू के इक्वल होगा। ठीक है। और एक चीज़ और गिवन है कि बी और क्यू जो हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने कुछ नहीं बताया कि एक ही ट्रायंगल की बात हो रही है या दो ट्रायंगल की बात हो रही है, ये हमारी अपनी कॉमन सेंस है। तो हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लेनी है। एक्यूट एंगल बता रहा ना वो, तो एक एंगल बी ये ले लिया एक्यूट एंगल, और एक एंगल क्यू ले लिया। ठीक है। ऑब्वियस है कि जैसे लेटर बी यूज़ कर रहे हैं तो ए बी सी लेंगे, एक पी क्यू आर लेंगे। ठीक है। हम दो ट्रायंगल से ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ए बी सी ट्रायंगल ले ली, एक पी क्यू आर ट्रायंगल ले ली। दोनों ही राइट ट्रायंगल है, इसको सी पे 90 दे दिया, इसको आर एंगल 90 का दे दिया। ठीक है। और यहाँ मैंने एंगल मार्क कर दिया कि मैं ये वाला कंसीडर कर रहा हूँ एक्यूट एंगल बी और एक्यूट एंगल क्यू। ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने, लेट अस कंसीडर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल ए बी सी एंड राइट ट्रायंगल पी क्यू आर। बेसिकली इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या होगी कि अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दूं तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल बी क्यू के इक्वल हो जाएगा। वही हमको प्रूव करना है यूजिंग ये क्राइटेरिया कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है। तो इसको फिर से लिख लेते हैं, और साइन बी इस ट्रायंगल से निकालते हैं और साइन क्यू इस ट्रायंगल से निकालते हैं। अब अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल की बात करूं तो एंगल सी 90 है और एंगल बी कंसीडर कर रहे हैं। तो जिस लाइन पे दो एंगल्स की बात हो रही है वो बेस होता है। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो साइन ऑफ एंगल बी किसके इक्वल हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ए सी अपॉन ए बी। ये आ गया। उसके बाद दूसरी ट्रायंगल ले रहा हूँ पी क्यू आर, इसमें एंगल आर 90 है और क्यू एक्यूट एंगल है। तो जिस साइड के ऊपर दो एंगल्स की बात हो रही है वो बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, है ना? क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, जो तीसरा जो बचा वो परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन ऑफ एंगल क्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर है पी आर अपॉन पी क्यू। तो ये साइन क्यू आ गया। अब हमें पता है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है, गिवन है क्वेश्चन में। तो साइन बी की वैल्यू ए सी बाई ए बी आ गई फ्रॉम फर्स्ट से, और साइन क्यू की वैल्यू पी आर बाई पी क्यू आ गई क्वेश्चन नंबर सेकंड से। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, पी आर को नीचे ले गया और ए बी को ऊपर ले गया। ठीक है। ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। बेसिकली ये स्टेप क्यों किया है? ए सी अपॉन पी आर का क्या मतलब है? ए सी अपॉन पी आर मतलब दोनों की साइड्स को प्रोपोर्शनल कर रहे हैं। जब तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। ट्रायंगल्स में हमने पढ़ा था कि भाई ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अगर तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल हो जाए किसी तरीके से, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी तो एंगल बी क्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इस पी आर को नीचे ले गया मैं, ए बी को ऊपर ले गया। इन दोनों को इंटरचेंज करने के बाद मैंने इज इक्वल टू के लिख दिया। अब ये क्यों लिखा है वो आगे बताता हूँ। अभी इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया।
स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हमको ये रेशियो इक्वल करनी पड़ेगी। ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये वाली रेशियो तो हमारी ऑलरेडी इक्वल हो चुकी है, ऊपर जो हमने इक्वेशन नंबर दी थी ना, ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू। वो बाद में अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अब यानी कि इन दोनों रेशियो को अगर मैं इसके इक्वल कर दूँ, यानी कि बी सी अपॉन क्यू आर के, तो ये हाँ, तीनों रेशियो इक्वल हो जाएंगी तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल हो चुकी हैं, तो हमको चाहिए बी सी अपॉन क्यू आर, यानी कि ये वाली साइड बी सी अपॉन क्यू आर, इनकी रेशियो चाहिए किसी तरह से, तरीके से। तो अगर इन दोनों की रेशियो को तो हमने ऊपर के सपोज किया था, इन दोनों की रेशियो बी सी और क्यू आर की रेशियो भी अगर के हो जाए, तो फिर ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि बी सी अपॉन क्यू आर चाहिए, इसकी रेशियो चाहिए। बी सी अपॉन क्यू आर की रेशियो के लिए हमें बी सी और क्यू आर दोनों चाहिए, तभी रेशियो निकाल लेंगे। तो इसीलिए ये सब पाइथागोरस थ्योरम लगाई है और यहाँ से बी सी और क्यू आर निकाला है। ठीक है, जैसे कि छोटी वाली जो ट्रायंगल ली है, ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है, बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है क्या चाहिए, हमको बी सी चाहिए ना, मैंने कहा था बी सी अपॉन क्यू आर निकालना है, तो बी सी निकाल लो। बी सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये जो ए सी है इसको लेफ्ट साइड पे लेके, तो ये आ गया। इसी तरह से इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, दूसरी वाली ट्रायंगल में ये हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर कितना है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर निकालना है, तो दूसरी वाली जो टर्म है पी आर स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड पे ले गया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब मैं निकाल सकता हूँ बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, उसी से आ जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये स्क्वायर हटा देते हैं क्योंकि मुझे तो बी सी अपॉन क्यू आर चाहिए। ठीक है, स्क्वायर हटा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर हटाया तो उधर जाके रूट हो गया और ये सारा सेम आ गया। ठीक है, अब मैंने पहले तुम्हें बताया था ना कि किसी तरीके से अगर बी सी अपॉन क्यू आर भी के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो के इक्वल तभी आ सकता है जब ये ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर भी इसके इक्वल हो जाए और कुछ इधर के स्क्वायर आ जाए रूट के अंदर, ऐसा कुछ हो जाए। तो या तो मैं इसको चेंज करूंगा या मैं न्यूमरेटर को चेंज करूंगा। तो मैं डिनोमिनेटर को टच नहीं कर रहा, सिर्फ न्यूमरेटर की टर्म्स चेंज कर रहा हूँ, ए बी की जगह कुछ और लिख रहा हूँ, ए सी या कुछ और लिख रहा हूँ। वो कहाँ से, वो ऊपर मैंने जो रेशियो के इक्वल ली थी ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ए सी की जगह लिख दूंगा के टाइम्स पी आर, और ए बी की जगह क्या लिख दूंगा, के टाइम्स पी क्यू। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ इस रेशियो को, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। तो मैंने लिख दिया यूजिंग इक्वेशन नंबर थ्री, दोबारा लिख दी, और यहाँ से ए सी निकाल दिया, पी आर ऊपर चला गया, के टाइम्स पी आर हो गया। ठीक है, ए सी आ गया, यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो के इक्वल है, पी क्यू ऊपर चला गया, तो ए बी आ गया के टाइम्स पी क्यू। ठीक है, समझ गए ना। या एक स्टेप ऐड भी कर सकते हैं इसमें कि इस रेशियो को के इक्वल कर दो, तो ये आ जाएगा। फिर अगले अगले स्टेप में इस रेशियो को के इक्वल कर दो, तो ये मैंने कर दिया, ए सी अपॉन पी आर इजिकल टू के लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू के लिख दिया। ठीक है, अब इजी हो गया। अब यहाँ से ए सी निकाल दिया, पी आर ऊपर ले गए और यहाँ से पी क्यू ऊपर ले गए। ठीक है, तो यहाँ से ए सी और ए बी का दोनों इक्वलेंट आ गए, जो कि हम यहाँ पे पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, बी सी अपॉन क्यू आर सेम रखा है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर भी सेम रखा है, ए बी की वैल्यू डाल दी यहाँ से के टाइम्स पी क्यू, तो बन गया के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, ये आ गया। और ए सी की वैल्यू यहाँ से डाल दी के टाइम्स पी आर, ए सी की वैल्यू डाल दी के टाइम्स पी आर, क्योंकि स्क्वायर था तो ये हो गया के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। ठीक है, और रीज़न भी लिख दिया फ्रॉम 6 and 7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने के स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, और अंदर बचा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये आ गया। डिनोमिनेटर तो सेम ही है, लेफ्ट हैंड साइड भी सेम ही है, तो नेक्स्ट स्टेप पे ये कैंसिल आउट कर देते। नेक्स्ट स्टेप में ये तो कैंसिल आउट हो गया था, और के स्क्वायर का रूट आ गया, के स्क्वायर का रूट आएगा के,
तो बी सी अपॉन क्यू आर भी आ गया के इक्वल। इक्वेशन नंबर 8 दे दी। इक्वेशन नंबर जो थर्ड है वो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ये वाली नीचे। तो इक्वेशन नंबर थर्ड मैंने दोबारा से लिख दी, ऊपर जो लिखी हुई थी, और ये इक्वेशन नंबर 8 अभी निकाली है। तो फ्रॉम थर्ड एंड एट्थ इक्वेशन से क्या पता लग रहा है कि बी सी अपॉन क्यू आर भी के इक्वल है, और ये रेशियो भी के इक्वल है। तो तीनों रेशियो इक्वल होगी के, है ना? तो ये लिख दिया मैंने। अब जरा ध्यान दो जरा, ए सी अपॉन पी आर किसके इक्वल है? ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो तीनों साइड्स की रेशियो जो है प्रोपोर्शनल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इससे क्या पता लग रहा है? सिंस ऑल द थ्री साइड्स of two triangles are proportional, therefore both the triangles are similar. Triangle ABC is similar to triangle PQR. Therefore angle B is equal to angle Q, है ना? दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो B Q के इक्वल हो जाएगा। Hence proved. That's it.